तो क्या पाकिस्तान जीता? हार गई आईसीसी बीसीसीआई, वर्ल्ड कप फंसा, बुरी खबर आई। कौन सही कौन गलत, जानिए सच्चाई। 10 सालों के बाद हिंदुस्तान में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने प्लानिंग बनाकर, रणनीति बनाकर इस वर्ल्ड कप को बुरी तरह से फंसा दिया है, या फिर यह कह सकते हैं कि फ्लॉप करने की रणनीति बनाई है। और इसमें कौन गलत कौन सही है आपको बताते हैं। तो देखिए, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप बुरी तरह से फंसा दिया। जी हां, पाकिस्तान ने यहां पर रणनीति बनाई, प्लान बनाया और हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप बुरी तरह से फंसाया। इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया कि हम इंडिया वाला मैच T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। अब उसके बाद भाई साहब, क्या ये हम कह लें कि इसमें आईसीसी बीसीसीआई की हार हो गई है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान जीत गया है? नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। और देखिए, एक ये चीज क्लियर हो गई शहबाज शरीफ के बयान के बाद कि अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला T20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा। जब पीएम आकर बोल दे तो भाई साहब, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान जीती, हारी आईसीसी बीसीसीआई? तो अब ये जो पूरा विवाद है, वर्ल्ड कप फ्लॉप करने की रणनीति है, इसमें क्या पाकिस्तान जीत गया है और आईसीसी बीसीसीआई हार गया है? क्या सच्चाई है? कौन जीता, कौन हारा, कौन सही कौन गलत, वो जानिए। 5 महीने से पाकिस्तान ने की थी प्लानिंग। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप बॉयकॉट किया है, ये भले फैसला उन्होंने अभी लिया है, लेकिन 5 महीने से पाकिस्तान इस मुद्दे पर काम कर रहा था कि भाई साहब, इंडिया को, बीसीसीआई को, आईसीसी को वहां चोट पहुंचाएंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा बड़ी इंजरी हो, सबसे ज्यादा घाव लगे, सबसे बड़ा नुकसान हो। एशिया कप के बाद से रणनीति बनाई। और आपको बता दें कि ये रणनीति जो पाकिस्तान की थी कि हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे या पाकिस्तान इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, ये आज की नहीं है, ये एशिया कप से प्लानिंग चलती आ रही थी। कि एशिया कप में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि भाई साहब, सही वक्त पर और सही चोट मारेंगे इंडिया को, आईसीसी को और बीसीसीआई को। एशिया कप अपमान का बदला लिया, क्वेश्चन मार्क। और जो पाकिस्तान ये कहता रहता है कि एशिया कप में हमसे हाथ नहीं मिलाया, हमारा अपमान हुआ, हमसे ट्रॉफी नहीं ली, हमारा अपमान हुआ, तो कह सकते हैं कि एशिया कप अपमान का क्या बदला लिया है पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से? और बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर इंडिया को चोट पहुंचाना चाहता था पाकिस्तान। और मैं आपको बता दूं, यहां पर आईसीसी का कोई बहुत रोल नहीं था इस पूरे मामले में, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो खुन्नस थी बीसीसीआई से, टीम इंडिया से, उन्होंने प्लान करके रखा था कि भाई साहब, सही दिन पर सही वक्त पर चोट मारेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इस फैसले से T20 वर्ल्ड कप बहुत ढीला हो गया है। T20 वर्ल्ड कप का जो हाइप था वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। और अगर इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो फिर आप सोच सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स को, आईसीसी को कितना बड़ा नुकसान होगा। और वो मैच जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर तो आपकी मान के चलिए वर्ल्ड कप पूरी तरह से ढीला हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप को पाक ने टारगेट किया। T20 वर्ल्ड कप, मैं आपको बताऊं, एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के बीच में बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान के मैच हुए, लेकिन पाकिस्तान की रणनीति थी कि भाई, जब वर्ल्ड कप आएगा, जब बड़ा इवेंट आएगा, हम तब चोट मारेंगे, तब बदला लेंगे। पाक जानता था आईसीसी बीसीसीआई को चोट लगी, और पाकिस्तान ही जानता था कि देखिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो वैसे ही खत्म है। तो ऐसे में ये वर्ल्ड कप एक बड़ा मोमेंट होगा आईसीसी को, बीसीसीआई को चोट पहुंचाने का। और देखिए, आईसीसी से पीसीबी की पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन लाइव जुड़े आपके साथ इस वक्त। और T20 वर्ल्ड कप रिलेटेड ही अपडेट है। अपडेट मतलब बयान पहले आ चुका है, लेकिन हम तो मैच वगैरह में थोड़ा सा इन्वॉल्व थे, उसके बाद काम वगैरह कर रहे थे, फिर तुरंत नजर गई एक बयान, मतलब कि एग्जैक्ट आपको सबसे पहले बयान में जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने आज, जब अब लेटेस्ट सिचुएशन अभी है, जब बात चल रही है कि बैकडोर कॉन्वर्सेशंस, तो चैनल के जरिए टॉक्स ये सब शुरू हो रही है, आईसीसी पीसीबी क्या कुछ होगा, कितना कुछ स्टेक पर है, आपको पता है कि अब करोड़ों की बात है और जो पूरा का पूरा क्रिकेट इकोसिस्टम हिला सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने फैसला सुनाया था ट्वीट के माध्यम से, जहां पर उन्होंने बोला था कि हम T20 वर्ल्ड कप जा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद कोई भी एक फॉर्मल किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन किसी की तरफ से नहीं हुआ था। अभी भी पीसीबी ने जो है आईसीसी को मेल नहीं लिखा, लेकिन आज जब वहां पर वो बात कर रहे थे तो बयान सामने आया है, जहां पर फेडरल कैबिनेट जो है इस्लामाबाद में, वहां पर बात रखते हुए शहबाज शरीफ ने क्या कहा, एक चीज आपको बता देता हूं कि उन्होंने सीधे कहा कि हमने एक बहुत ही क्लियर स्टैंड लिया है T20 वर्ल्ड कप पर। क्या है वो स्टैंड? कि हम जो है इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे। क्यों नहीं खेलेंगे? उन्होंने सीधे बोला कि भाई, क्योंकि जब खेल का मैदान है तो वहां पर राजनीति को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। अब आपको याद दिला दूं कि जब वो ट्वीट आया था सरकार की तरफ से, तो उस वक्त पर कोई भी रीजन वहां पर नहीं दिया गया था, लेकिन यहां पर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि रीजन उन्होंने क्या दे दिया है कि भाई, थोड़ा सा स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मुस्तफिजुर वाला मामला जुड़ जाता है, और इसमें जुड़ जाती है बात बांग्लादेश की, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई, हमने जो है बहुत कुछ सोच समझ के स्टैंड लिया है यहां पर, और हम पूरे तरीके से इस वक्त पर बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। तो मोमेंट वो ये कह देते हैं तो वहां पर उनका जो है रीजन कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, जिसको बार बार हम एक बात कह रहे थे क्या, कि चाहे वो पाकिस्तान की बात कर ले या फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर ले, उन्होंने कोई रीजन नहीं दिया। क्या रीजन उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि अगर रीजन दे देंगे तो उसके पीछे के फिर लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा और अलग सी चीज हो जाती है, क्योंकि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन, हाइब्रिड मॉडल चैंपियंस ट्रॉफी क्यों इंडिया को अलाउ हुआ, बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं हुआ, ये सब उनके तर्क हो सकते हैं। हो सकता है उन्होंने पूरे अलग अलग जो सिनेरियोज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस पूरे उनके आर्गुमेंट में, वो सारी उन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होंगी कहां पर क्या कुछ देंगे। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप जब हम बात कर रहे हैं, अब तो भाई तारीख भी अगली लग चुकी है, और T20 वर्ल्ड कप जो हम कह रहे हैं कि वार्म अप्स वगैरह शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान का मुकाबला भी था जो बारिश के चलते नहीं हो पाया, इंडिया अपना वार्म का मुकाबला खेल चुका है। अब 7 तारीख को दोनों देशों को अलग अलग, मतलब एक श्रीलंका में खेल रही पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम यहां पर शाम को खेलेगी, उनका सुबह का गेम है पाकिस्तान का, तो उनका पहला मैच हो जाएगा, फिर दूसरा मैच हो जाएगा, फिर तीसरा मैच जो है
आपस में, उसको लेकर पूरी की पूरी सिचुएशन बनी हुई है कि अब उसमें क्या होना है। बहुत अलग अलग चीजें अभी तक हमने भी आपको जो है रिपोर्ट करके बताई है कि क्या कुछ है, आईसीसी की तरफ से सैंक्शंस क्या हो सकती हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट भी ओवर हो सकती है। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट वाला क्लॉज है, जब यहां पर गवर्नमेंट पूरी तरीके से एग्रीमेंट में है, तो वो अपने डिफेंस में क्या कुछ सिनेरियोज लेकर आएंगे, जो कि बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टांसेस में, जहां पर हम बात करें कि उन्होंने सीधे बोला कि भाई हम पूरे तरीके से बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, स्पोर्ट्स को जो है पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। क्या पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट की जब हम बात करें तो वो यही चाहता है, जो कुछ शर्तें निकल कर आई थी कि जो कुछ मनवाना चाहते हैं रेवेन्यू से लेकर तमाम अलग अलग चीजें हैं, या फिर उनका ये बॉयकॉट फॉर रियल है? क्योंकि अभी भी बड़ी चर्चा जो चल रही थी और उसमें यही निकल कर आ रहा था कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो यूटर्न लेगा, सारी चीजें होंगी, देखना उनको यूटर्न लेना पड़ेगा। लेकिन ये लेटेस्ट ऑफिशियल वर्डिक्ट जो बयान निकल कर आया पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद थोड़ी सी अब सिचुएशन जो है और टाइट हो गई है। जहां पर हम दूसरी तरफ बात करें कि भाई ऑब्वियसली टी20 वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया है, ब्रॉडकास्टर्स यहां पर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि पर मैच अगर आप आईसीसी साइकिल निकाल कर देखो तो उसमें तकरीबन 139 करोड़ आप एक मैच का तो नहीं देते हो ना, आप इसलिए देते हो क्योंकि आपको पता होता है कि इंडिया पाकिस्तान वहां पर टकराएंगे। फिर इंडिया पाकिस्तान में से भी जब हम दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की बात करें तो 200 करोड़ का तो वैसे ही नुकसान है, वो मैच जैसे ही मतलब आपका वहां पर वो मैच नहीं होगा। फिर सिर्फ उस मैच से आप एडवर्टीजमेंट की वैल्यू से कुछ 250 से 300 करोड़ निकाल सकते हो। पूरा इकोसिस्टम अगर आप मिलाकर देखो तो उसमें बहुत बड़ी रकम वहां पर जो है स्टेक पर है। आईसीसी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स आप उसमें कह लो, बीसीसीआई क्योंकि होस्ट है, ये सब लोग जो है यहां पर सिचुएशन में थोड़ा फंसे हुए हैं। और इस टाइम पर ये बयान जो है ऑफिशियली जो है उन्होंने वहां पर दिया है, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से साफ किया कि भाई हमारा क्लियर स्टांस है, कोई यूटर्न नहीं है, कोई किसी तरीके की चीज नहीं है, हमारा मत ये है। अब इसके बदले में अब कहीं मतलब जो भी है इसके बदले में क्या हो सकता है, हमने अलग अलग चीजें डिस्कस करी हैं, बट अगेन वो गवर्नमेंट वाला क्लॉज एक जो जुड़ जाता है उससे कैसे बचोगे। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी आई हैं क्योंकि आपने जो है वहां पर एग्रीमेंट जो साइन कर रखे होते हैं और आपने खुद ही डिसाइड कर रखा किसी आप थर्ड नेशन में जब खेल रहे हो तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां से आप जो है ऑप्ट आउट नहीं कर सकते हो। बट देन ये इंडिया पाकिस्तान का मैटर है, ये आईसीसी का मैटर है, ये बीसीसीआई पीसीबी का मैटर है। यहां पर किताबों में, कलम कागजों पर बहुत कुछ चीजें लिखी गई हैं इन द पास्ट, बहुत बारी वो पर्चियां फट चुकी हैं। आईसीसी भी अगर आप देखोगे एक तरीके से कायदे से तो नाम की एक बॉडी है, उस गवर्निंग बॉडी ने मतलब क्या कुछ किया है क्रिकेट के लिए, बस वो क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं वो तक वो अपडेट करते रहते हैं हर हफ्ते, महीने, 2 महीने, 3 महीने में। तो यहां पर आईसीसी पर सवाल है, क्योंकि आईसीसी भी अगर आप जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडीज होती हैं, अगर आप बाकी स्पोर्ट्स बॉडीज की बात करें और उसे कंपेयर करें क्रिकेट के लिहाज से, तो क्रिकेट में बड़ी वीक पड़ती है। यहां पर आप जो है अपने जो एथलीट्स कभी कभार जो होता है ना कि आपके ऑन फील्ड एक्टिविटीज रहती है, पेनल्टीज वगैरह लगानी होती है, उसमें तो आप डर जाते हो। तो यहां पर आप क्या सैंक्शंस लोगे, और अगर सैंक्शंस लोगे तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं फिर मुद्दा भी बनाया जाएगा वहां पर कि किस तरीके से जो है दोहरे मापदंड है कि पहले आपने अलग तरीके से ट्रीट किया, अब आपने अलग तरीके से ट्रीट किया। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरी की पूरी सिचुएशन अभी जो निकल कर आ रही है, और इसी में अब देखना है कि भाई कि आगे क्या होगा, किस तरीके से चीजें होंगी। ऑलरेडी बीसीसीआई पर, आईसीसी पर ये चीज अब तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये पीसीबी बनाम आईसीसी के बीच की लड़ाई है, इन दोनों के बीच का फड्डा है। लेकिन जब 4 फरवरी को देर रात को एक्चुअली में पीएम शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा मीडिया में वायरल हुआ है, और इस स्टेटमेंट में पीएम शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि आईसीसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। ये इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है और बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान खड़ा है, और इसी वजह से हमने ये फैसला किया है कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा वो जो होने वाला था एक्चुअली में वो अब नहीं होगा। 15 फरवरी को मैच नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की सरकार खड़ी है। यह बयान पीएम शहबाज शरीफ का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब आप यह समझिए कि पाकिस्तान के पीएम ने अगर यह बयान दिया है, और इससे पहले भी जब सोशल मीडिया पे लिखा यह गया था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था और यह जानकारी दी थी कि टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम जाएगी तो जरूर, लेकिन इंडिया के साथ यह मुकाबला नहीं खेलेगी। और इसके बाद से ये टी20 वर्ल्ड कप में सारा विवाद चल रहा है। अब ये लड़ाई एक्चुअली में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आईसीसी के बीच का, इसमें पीसीबी का कोई रोल ही नहीं है। मोहसिन नकवी भले ही इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है या फिर चेयरमैन पीसीबी के हैं वो, लेकिन इस बीच में पीसीबी की तरफ से ऐसा कोई बयानबाजी हुआ ही नहीं है। कोई स्टेटमेंट आप याद करो कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करके ऐसा कुछ बोला होगा, है ही नहीं। लिखित में भी आईसीसी को पीसीबी ने अभी तक दिया ही नहीं, जिसके बारे में लगातार मैं भी बात कर रहा था। यानी कि पीसीबी ने इस ये फड्डे से ना अपने आप को किनारा किया हुआ है एक्चुअली में। अब ये लड़ाई एक्चुअली में पीसीबी और आईसीसी की है ही नहीं। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि एक देश का अगर पीएम ये बयान दे रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया का ये जो मैच होने वाला है 15 फरवरी को, ये नहीं खेलेगी। आई डोंट नो, मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद यू टर्न हो जाए, कुछ ना कुछ बैकडोर चैनल्स में जो बातें चल रही हैं दरवाजे के पीछे, शायद वहां पे मान लिया जाए। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक देश का पीएम बोल रहा है। आई डोंट नो, हो सकता है आगे जाके, आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट कि शायद मुकर जाए या फिर क्या होगा नहीं होगा। लेकिन पीएम का ये बयान, जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने ये बात कही है और ये ऑफिशियली अब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बात कह दी है। तो लेट्स सी यार, मुझे तो लगा था कि फटा खत्म हो जाएगा, शायद बात मनवा लिया जाएगा, शायद कुछ ऑफर दे दिया जाएगा या कुछ ऐसा निकाला जाएगा जिससे टी20 वर्ल्ड कप भी हो जाए और शायद कुछ निकल जाएगा। बट आई डोंट थिंक सो अब कि ये, आई डोंट नो, पता नहीं यार, मतलब इसमें कहना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें पीएम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सीधे चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट होता, तो शायद मैं ये जरूर कह सकता था कि शायद बीच की वो बातें निकल जाए दरवाजे के पीछे, शायद पीसीबी को कुछ ना कुछ ऐसा कोई डील दे दे शायद जिससे वो मान जाए। बट यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होने का ये मतलब है कि ये मैटर काफी ज्यादा आगे जा चुका है। अब इसके बाद ना बात बिगड़ेगी। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो शायद ही कोई यूट्यूब चैनल्स इंडिया में या फिर न्यूज चैनल्स ने इन चीजों को कवर किया है। शायद जब सुबह होगी
उसके बाद आज का ये पूरा दिन जो है पीएम शहबाज शरीफ पे ही सारी के सारी वीडियो करने वाले हैं और इस पर बातें करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर है। आई डोंट नो, क्योंकि आईसीसी का जो क्लॉज है, जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट होता है, उसमें यही कहा गया था, यही कहा जाता भी है कि आपने साइन करने हैं T20 वर्ल्ड कप या कोई आईसीसी टूर्नामेंट से पहले आपने साइन किया। जी हाँ दोस्तों, ये थी अब तक की मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक बर वक्त पहुँच रहे। जैसे कोई नई मालूमात है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हाज़िर होते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। नेक्स्ट वीडियो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।